नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे नए जमाने की मुकरी और किसकी है ये रचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मुकरियां हैं इनमें लोक जीवन काफी जुड़ा हुआ रहा, इसलिए ये लोक जीवन में काफी प्रचलित रही। इन मुकरियों में उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की जो दुर्दशा थी उसको दर्शाया है। इसके साथ साथ बेरोजगारी, चुंगी, पुलिस, कानून, शोषण, अखबार, जहाज, शराब, खिताब, छापाखाना जैसे विषयों पर भी इन्होंने तीखा व्यंग्य किया है। किसके माध्यम से? अपनी मुकरियों के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, पहली मुकरी है, सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतरी तत्व ने झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। तो यहाँ पर देखिए, मुकरी का मतलब क्या है? मुकर जाना, अपनी जो बात कही है उससे मुकर जाना। तो यहाँ पर सब गुरुजन को बुरा बतावे, कौन सी भाषा थी जो उस समय हिंदू जो लोग थे या हिंदुस्तानी या जो हिंदी भाषा के जो गुरुजन थे उनको बुरा बताती थी, वो अंग्रेजी ही थी। और अपनी खिचड़ी अलग पकावे, क्योंकि उस समय अंग्रेज यहाँ पर थे, वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, तो अपनी खिचड़ी अलग ही पका रही थी। कौन? अंग्रेजी भाषा। उसमें कोई भीतरी तत्व नहीं है, बल्कि जो झूठा तत्व है या झूठी तेजी है वो उसमें विराजमान है। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि क्यों सखी सज्जन, वो उत्तर देने की प्रयास करती है, लेकिन पहली सखी मुकर जाती है और क्या कहती है? नहीं अंग्रेजी, कि वो और कोई नहीं, अंग्रेजी भाषा है। तीन बुलाए 13 आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे, आंखों फूटे भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। देखिए, अभी मैंने बताया था कि बेरोजगारी, ग्रेजुएट यानी पढ़ा लिखा है, लेकिन हमारे समाज में बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि अगर 3 ग्रेजुएट को बुलाएं तो 13 आवे, यानी एक पढ़े लिखे को बुलाओ तो 13 लोग सामने तैयार खड़े। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे समाज में नहीं है। निज निज विपदा रोई सुनाई, कि उनकी जो विपदा है, जो उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, वो रो रो कर सुनाते हैं, यानी बेरोजगारी से वो जूझ रहे हैं। आंखों फूटे भरा न पेट, कि आंखें तो फूट गई पढ़ पढ़ कर, लेकिन पेट भरने के लिए वो रोजगार पढ़ाई के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाए। तो एक सखी दूसरी से कहती है क्यों सखी सज्जन, तो पहली सखी कहती है नहीं ग्रेजुएट, यानी पढ़ा लिखा भारतीय समाज आज इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहा है। सुंदर बानी कही समझावे, विधवा गण सो नेह बढ़ावे, दया निधान परम गुण आगर, सखी सज्जन नहीं विद्या सागर। तो यहाँ पर विद्या सागर के बारे में कहा है कि सुंदर बानी कही समझाए, कि वो हमें, जो विद्यासागर जी हैं, वो सुंदर वाणी में कहकर हमें समझाते हैं। विधवा गण, जो हमारे समाज में विधवा स्त्रियां हैं, उनसे वे ने यानी प्रेम का भाव रखते हैं। देखिए, हम जिन समय काल की बात कर रहे हैं वो समय ऐसा है जब हमारे भारतवर्ष में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में उनके प्रति आदर मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उन्हें हीन समझा जाता था या उन्हें यूं कहें कि शुभ नहीं माना जाता था, और ऐसे में उनकी दशा बहुत ज्यादा खराब थी। तो विद्यासागर जैसे बहुत कम उस समय सज्जन पुरुष थे जो ऐसी जो हमारी परिस्थितियां थी या नारी जीवन में जो समस्याएं थी उन पर कार्य कर रहे थे। तो वो दया निधान है, परम गुणों के आगार हैं, सागर हैं, गुणों की खान है। तो एक सखी कहती है क्या वो सज्जन है, तो दूसरी कहती है नहीं वो विद्यासागर है। तो यहाँ पर विद्यासागर जी के बारे में यहाँ वो बता रही हैं। तो इस मुकरी में भारतेंदु जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताना कि वो समाज में किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं या समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। सीटी देकर पास बुलावे, रुपया ले तो निकट बिठावे, ले भागे मोही खेल ही खेल, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी रेल। तो सीटी कौन बजाती है? सीटी देकर पास कौन बुलाता है? रेल यानी ट्रेन। रुपया ले तो निकट बिठावे, उसमें बैठने के लिए हमें क्या लेनी पड़ती है? टिकट। और टिकट कैसे मिलती है? रुपया देकर। ले भागे, लेकर भाग जाती है मोही,
खेल ही खेल, खेल ही खेल में जैसे वो मुझे लेकर भाग जाती है। तो एक सखी पूछती है क्या वो सज्जन है? नहीं सखी, रेल। जो उस समय रेल यातायात का जो साधन बन रहा था, या रेल गाड़ी प्रमुख रूप से भारतवर्ष में रेलगाड़ी का आगमन हो चुका था 18वीं शताब्दी में, तो यहाँ पर रेल को आधार बनाकर इस मुकरी की रचना की गई है। धन लेकर कछु काम न आवे, ऊंची नीची राह दिखावे, समय पड़े सब साधे गूंगी, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी चुंगी। चुंगी, देखिए चुंगी क्या होता है? एक टैक्स जहां दिया जाता है, मार्ग पर टैक्स देने का स्थान क्या है? चुंगी होता है। तो धन लेकर कछु काम ना आवे, कि चुंगी पर हमसे टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन हमारे द्वारा जो लिया गया धन है वो कोई काम नहीं आता। ऊंची नीची राह दिखावे, क्योंकि मार्ग पर उस टैक्स से कोई कार्य नहीं किया जाता। समय पड़े पर साधे गूंगी, जब समय पड़ता है साध लेते हैं। गूंगी मतलब चुप्पी साध लेते हैं, जब पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं देते बल्कि चुप्पी साध लेते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन उस टैक्स का कोई भी रिजल्ट या परिणाम सामने नहीं आता। तो एक सखी पूछती है कि क्या ये सज्जन है? तो नहीं सखी, चुंगी यानी टैक्स की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, बहुत ही प्रसिद्ध मुकरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो भीतर भीतर यानी अंदर ही अंदर वो हमारे भारतवर्ष का सारा रस चूस रहे हैं, हम भारतीयों को निचोड़ रहे हैं। हंसी हंसी के यानी हंस हंस कर, तन मन धन मूसे, हमसे तन मन धन की सेवा वो ले रहे हैं, जाहिर बातों में बहुत ज्यादा तेज हैं। एक पूछती है कि हे सखी क्या वो सज्जन है? नहीं अंग्रेज। तो यहाँ अंग्रेज हमारे साथ जैसा व्यवहार और बर्ताव भारतीयों के साथ कर रहे थे, उस पर इस मुकरी के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। और बहुत ही प्रसिद्ध ये मुकरी भारतेंदु जी की रही है। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। तो यहाँ पर शराब जो हमारे समाज को बिल्कुल यूं कहें कि आलस्य युक्त कर रही थी या समाज को दिशाहीन बना रही थी, उस पर करारा प्रहार किया है मुकरी के माध्यम से, कि जब वो एक बार मुंह के लग जाती है तो छोड़ने से भी नहीं छूटती। जाति मान धन सब कुछ लूट लिया जाता है, किसके माध्यम से? शराब के माध्यम से। जो शराबी व्यक्ति है वो अपनी जात पात का, अपने मान सम्मान का, धन का कुछ भी उसे होश और हवास नहीं रहता, सब कुछ वो लुटा देता है शराब के नशे में। पागल करी, वो कौन पागल कर देता है? शराब का नशा मानव को पागल कर देता है, और मोही करे खराब, और वो जीवन को खराब कर देता है। क्यों सखी सज्जन? तो एक सखी कहती है कि बताओ क्या वो सज्जन है? नहीं शराब। वो पहली सखी मुकर जाती है और क्या कहती है? नहीं, वो क्या है? शराब है। तो यहाँ पर इन मुकरियों के माध्यम से भारतेंदु जी ने तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, जो हमारे समाज में बुराइयां थी, या हमारे समाज के जो समाज सुधारक जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को यहाँ अपनी मुकरी में उन्होंने शामिल किया है, तो इन बातों की ओर ध्यान दिलवाना उनका इन मुकरियों का मुख्य उद्देश्य रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।